एक बच्चा बिल्कुल तैयार बैठा है क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर और साथ में उसकी कजिन प्रिशा भी आ रही है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गजानन महाराज की जय, गण गण गणात होते, मनु माता की जय। हमारे थे ना तब चप्पल की बैग ही रह गई। बताया ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इतना मजा आएगा बीच में, मुझे बीच में बैठना अच्छा लगता है। बैठना बच्चों की नेवर एंडिंग बातें तो चल ही रही है और हमारा ये डिस्कशन भी चल रहा है कि हम कहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। तो हमने सोचा रास्ते में एक जगह रुक जाएंगे और जगह हमें मिल गई। अब रोड के दोनों साइड इनके रेस्टोरेंट थे और एक साइड में कुछ लिमिटेड चीज़ें मिल रही थी और दूसरी साइड में लिमिटेड। तो हमें जिस साइड में लोग कम देखे हम उस साइड आ गए, लेकिन हमें चाहिए था डोसा उत्तपम इस टाइप की चीज़ें जो कि इस साइड पे थी ही नहीं। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। तो जब तक डिसीजन मेकिंग हो रही है मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। बच्चे भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जगह अच्छी मिल गई थी यार, लेकिन ये रोड के राइट और लेफ्ट वाला प्रॉब्लम हो गया। आखिरकार गाड़ी निकालकर हमें और आगे आना पड़ा क्योंकि रोड के दूसरी साइड जहाँ साउथ इंडियन मिल रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग था। तो हम आगे आ गए हैं और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नहीं जाता है, जहाँ हो सके तो हैंड वॉश ही करेंगे। मैं खाऊंगी मसाला डोसा, तुम अनियन उत्तपम। अनु तू क्या खाएगी? मिसळ पाव। हाँ मिसळ पाव। मोटे भैया तो यहाँ पर भी काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है, दोनों बच्चे भी खुश हैं। उनकी तो स्नैकिंग शुरू हो गई है और मैंने सोचा कि ज़रा आसपास देखा जाए। बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है। ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। हम सब ने अलग अलग चीज़ें मंगाई है। तो इडली सांभर प्रिशा के हिसाब से मंगाया था तो ये आ गया है और मैंने डोसा मंगाया है। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सेप्शनली अच्छी है ऐसा नहीं है, पर बुरी भी नहीं है, आराम से खा सकते हैं ऐसी है। कोलकाता। दोनों के पास ये वर्ड सर्च की सेम बुक है जो अनु ने इन्हें गिफ्ट की है और दोनों इसी के पीछे पड़े हुए हैं। और ये देखिए राहिने को हमने कुछ भी नहीं बोला था, खुद से खिला रहा है अपने हाथ से प्रिशा को। अब बारी हो गई है लंच की। तो मेरे भैया ने अपने एक कलीग से पूछा जो कि रोहा से है कि यहाँ पे ऑन द वे रास्ते में क्या अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने ये जगह सजेस्ट की है। तो योगिता हीरा नाम है इस जगह का, रोहा में ये है। ऑन द वे ही बीच में है, गार्डन सीटिंग है और सी फूड के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है। अंदर ऐसी जगह है ना कि अगर आप बच्चे के साथ है, फैमिली के साथ है, तो बच्चे भी अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं, ऐसी जगह है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, स्पेशली अगर आपको सी फूड पसंद है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसपास पूरे खेत हैं, तो आपको काफ़ी पीसफुल और अच्छा फील होगा यहाँ पर बैठकर। छोटे छोटे हाउसेस बने हुए हैं, यानी ट्री हाउस तो नहीं बोलेंगे, थोड़े एलिवेटेड सीटिंग है, तो परगोला स्टाइल में। और हमने एक पकड़ लिया है, हमारा खाना आने वाला है। यहाँ पर हैमॉक्स भी लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और हम लोग वेट करें कि कब खाना आएगा। सब लोगों ने अपने अपने ऑर्डर्स डिसाइड कर लिए हैं। राहिन ने वेट कर रहा है ईगरली प्रॉन्स आने का। रोज़ के काम के बाद सोच ही रहे थे कि हम टाइम निकालेंगे कहीं जाने के लिए, और बच्चों की छुट्टियां भी आ गई तो सोचा कि प्लान किया जाए। और बच्चे तो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खुश हैं इस ट्रिप को लेकर, और आपस में इनकी बनती भी अच्छी है। बहुत कड़क के टेबल चूल्हे की तरफ मतलब हाँ कैसा है, फिर हम ऑर्डर करेंगे। मल्टीप्लाई प्लस 65 मल्टीप्लाई प्लस 65 मल्टीप्लाई प्लस 65। राहिन ने बढ़िया से प्रॉन्स एंजॉय कर रहा है। जिस तरह राहिन ने बहुत तीखा नहीं खाता है, तो हमने ऑर्डर देते समय ही बोल दिया था कि आप ज़्यादा तीखा मत बनाना प्रॉन्स को। तो गर्मा गर्म है फिर भी ट्राई कर रहा है, वरना अदरवाइज़ गर्म खाना ये खाता नहीं है। अब हमारी जो थाली है वो भी आनी शुरू हो गई है। तो हमने सुरमई थाली मंगाई है, पॉम्फ्रेट थाली मंगाई है। मैंने मेरे लिए पॉम्फ्रेट थाली मंगाई है। तो थाली में आप देख सकते हैं राइस की भाकरी है, करी है और फिश फ्राई है, साथ में राइस है और प्याज भी है।
खाना हमें यहाँ का बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। क्या है ये बताओ? व्हाट इज इट? बेबी कोकोनट। यहाँ पर झूले भी हैं तो सोचा थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। तो एक और चीज़ आपको बता दी, थोड़ी हिलेरियस सी हो गई जो कि कैमरे पे कैप्चर नहीं हुई है। तो हम इस बोट पर बैठ गए, दोनों बच्चे एक साइड पर और मैं एक साइड पर, और जब हम उतरने लगे दोनों बच्चे उतर गए और जिस साइड में मैं बैठी थी उस साइड में बोट पूरी ऊपर हो गई, ऊपर नहीं नीचे हो गई, मतलब मैं नीचे और बोट का दूसरा कोना ऊपर, और मैं बिल्कुल अटक गई थी। तो काफ़ी फ़नी सिचुएशन थी वो। मुझे लगा कैमरे में कैप्चर होगी तो मैं वो भी व्लॉग में रख लूँगी, बट हुई नहीं। लंच हमारा एकदम अच्छे से हो गया, पीसफुली हो गया, खाना भी अच्छा लगा। अब हम ऑन द वे है, हम जा रहे हैं काशिद बीच। तो काशिद बीच जाने का प्लान हमारा काफ़ी लास्ट मोमेंट बना, इसलिए जो ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हमें लगे कि जहां हम रहना चाहते थे वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर भी हमें एक होम स्टे मिल गया है जो कि बीच से पास है, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था जहाँ से हम वॉक करके बीच पर जा सकें। रास्ता भी बहुत बढ़िया है, जर्नी बढ़िया हो रही है, बहुत तेज़ धूप नहीं निकली है। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो अगर थोड़ी सी छाँव आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा धूप अगर पड़ जाए तो कई बार तो मेरा सर दर्द हो जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं निसर्ग होम स्टे। तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं। होम स्टे बहुत बेसिक होते हैं, घर जैसे होते हैं, होटल टाइप के ये नहीं होते हैं। Want to say something? No. No? What are you going to do with the ball? I will play. एंड वी आर सेट टू गो टू द बीच। अब उसी के लिए आए हैं, चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा फ्रेश हो गए। अब हम जा रहे हैं बीच पर, जो कि बस रोड क्रॉस करके ही हमारे स्टे के पास में ही है। वॉकिंग डिस्टेंस भी 5 मिनट का भी नहीं है, या फिर कह लो 5 मिनट का है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा आगे बीच की तरफ आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन हम जहाँ से गए वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो दोनों बैठ गए हैं खेलने के लिए, सैंड टॉयज लेकर आए हुए हैं और उन्हें सैंड खेलनी है। बट अदरवाइज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा, काफ़ी प्लेजेंट फील हो रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इतनी क्लिप, इसे देखकर शायद आपको याद आए, मैंने बहुत पहले आई थिंक टेरेस किचन पर एक गोवा वाला ब्लॉग डाला था जिसमें प्रिशा और राहिन ने, ये दोनों ही हैं और दोनों बहुत ज़्यादा छोटे हैं, एकदम बेबीज़ ही हैं। राहिन ने तो तब तक खुद से चलता भी नहीं था, और इसी तरह से दोनों सैंड में खेल रहे हैं, सैंड टॉयज लेकर खेल रहे हैं, मिट्टी उड़ा रहे हैं। तो मुझे बस ये वाला सीन देखकर वही याद आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई एस्थेटिक शॉट लेने की कोशिश कर रही हूँ। वेल, मैं कोशिश तो वही कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि समंदर की हवा से मेरे बाल कितने चिपचिपे हो गए हैं। हम रूम पर पहुंचे और उसके बाद जस्ट थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, तो हम लोग तो बाल बाल बच गए। आज है हमारी ट्रिप का डे 2 और अब हम निकले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेलो हेलो हेलो। हम आज गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे जाकर कहीं से और बीच पे कुछ एक्सेस है क्या, कोई और चीज़ है क्या। इवेंचुअली घूम घाम कर हमने डिसाइड किया कि जहाँ से हम बीच पर जा रहे थे, यानी जो हमारे होम स्टे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वहीं से बीच जाएंगे, वही अच्छी जगह है, वहाँ पर ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम अब बीच पर आ गए हैं और हमने जो वो ATV बाइक होती है उसकी राइड ली बारी बारी से। तो पहले ये 3 लोग गए और उसके बाद हम लोग गए। तीनों ने हमने बहुत एंजॉय किया। राहिन ने पहले शांत था बट बाद में वो बहुत खुश हो गया, और हमेशा की तरह जो हम टाइम पास वीडियोस बनाते हैं, इसके रील्स और शॉर्ट आपने देखे ही होंगे, मैंने पोस्ट भी किए थे।
प्रिशा सैंड टॉयज लेकर आई थी, लेकिन राहिन्य के दिमाग में था कि मुझे फ्रिस्बी खेलनी है। इनफैक्ट वो घर में डब्बों के ढक्कन से फ्रिस्बी खेल रहा था और हमने कहा कि एक्चुअल फ्रिस्बी खेलने के लिए थोड़ी ज़्यादा खुली स्पेस चाहिए, तो हमारे घर के पास जो गार्डन है वहाँ लेकर गए थे। उसके बाद उसने कहा था मुझे बीच पर खेलनी है, तो आज वो फ्रिस्बी खेल रहा है जो उसे काफ़ी टाइम से बीच पर खेलनी थी। अब बस थोड़ी सी हम फ़ोटोज़ खींचेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि कहाँ पर खाना खाएं। खाना नहीं, नाश्ता। अभी तक तो हमारा नाश्ता ही नहीं हुआ है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी कहीं घूमने जाएं तो सुबह का जो टाइम है सोने में, आराम करने में बिताने की बजाय हम कहीं बाहर निकले, घूमें, थोड़ा जगहों को एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पर आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी है नहीं, या फिर अदर हम उस इंटेंशन से भी नहीं आए हैं कि 2 दिन में बस हम घूमते ही रहेंगे। हमें एक पीसफुल गेट अवे चाहिए था जहाँ पर हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें और बच्चे भी एंजॉय कर लें उनके हॉलीडेज़ ख़त्म होने से पहले। तो हम वापस से स्टे पर आ गए हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए और गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम वॉक करके उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम हमारे होम स्टे से बीच पर जाते हैं। वहाँ पर ये स्टॉल है, हर्ष स्टॉल नाम है इसका, जो कि बीच के एक एंड पे है। तो इसके आगे फर्दर और कोई स्टॉल नहीं है और ये अकेला स्टॉल है जो बीच फेसिंग है। 2 प्लेन मॅगी, 1 चीज मॅगी आणि 3 अंडा भुर्जी पाव। इस स्टॉल की लोकेशन हमें बहुत पसंद आई। एक तो एकदम बीच के सामने है, सामने इन्होंने ज़रा कंक्रीट का कुछ बना के रखा हुआ है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। हाई लेवल पे है, थोड़ा सा हाइट पर है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाता है, हमें बताया गया। तो आप बढ़िया से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे वापस से अपनी वर्ड सर्च की बुक में लग गए हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो अगर आप भी काशिद बीच आते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा आई थिंक इनके पास लंच के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि मैगी खाएं। वैसे तो घर पे मैगी हम तो खाते ही नहीं हैं और राहिन ने ना मांग ले उस चक्कर में बिल्कुल ही नहीं खाते। पर राहिन ने को भी बोला है ट्रिप पर आए हो तो तुम स्नैक भी खा सकते हो, तुम्हें मैगी खानी है तो मैगी भी खाने मिलेगी। और इतने बढ़िया व्यू के साथ बढ़िया प्लेजेंट मौसम में गर्मा गर्म मैगी का खाने का मज़ा ही कुछ और है। खाने के बाद हमने चाय ऑर्डर की और सच में यहाँ पर बैठकर वो जो एस्थेटिक रील्स में लिखते हैं ना, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, सुकून वही मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पर आना वर्थ रहा। यहाँ पे पकौड़े भी मिलते हैं, यानी जो कांदा भजी होती है या खेकड़ा भजी जिसे मराठी में कहते हैं, वो भी यहाँ पर मिलती है। बच्चों ने ये बबल वाला आइटम खरीद लिया है और ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जस्ट सीधे बीच पे बबल्स बनाकर उड़ा रहे हैं। राहिन ने वाले में से बबल्स बन ही नहीं रहे हैं, वो कितना ट्राई कर रहा है, ज़्यादा बबल्स आ ही नहीं पा रहे। तो मैंने कहा मेरे पास दे दे, मैं थोड़े बहुत बबल्स बना लेती हूँ, तुम दोनों वही एंजॉय कर लो। ये मोमेंट हमने कैप्चर कर लिया। तो हर स्टॉल के सामने ही आप देखेंगे कि लेवल ऊपर नीचे है, इनका ही बनाया हुआ है। नीचे वाले लेवल पर भी टेबल है। राहिन ने बिना कुछ बोले, कुछ भी नहीं हुआ, बस वहाँ जाकर बैठ गया है और अकेला बस व्यू को एंजॉय कर रहा है। इसलिए हमने झट से आराम से बिना कुछ बोले उसका वीडियो बना लिया। अब हम हमारे होम स्टे में वापस जा रहे हैं। तो होम स्टे में ही नाश्ता भी ऑर्डर किया जा सकता है, खाना सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। पर नाश्ता जानबूझ के हम बीच पे जाके ही ऑर्डर कर रहे थे क्योंकि बीच वाले व्यू पर खाने का ही मज़ा कुछ और है। और लंच के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की है। तो पॉम्फ्रेट किया है, राहिनी के लिए प्रॉन्स किए, चिकन हमने किया है और हमने राइस की कुछ वैरायटी भी ऑर्डर की है। तो अब हम करेंगे लंच करने के बाद अब हम सब लोग नीचे आ गए हैं और बच्चे यहाँ पर बॉल खेल रहे हैं। बॉल बाय द वे राहिन ने अपने साथ लेकर आया है।
प्रिशा को दो ही मत, प्रिशा को उसके डैडी दे। डैडी आउट। दे बाबा। अरे मामी आउट हो गई, वहां से दिख नहीं रही है। यहाँ कछुए भी है। राइन ने हमसे पूछा कि क्या खाते हैं। हमने कहा जाओ खुद अकेले अंकल से पूछो। राइन ने अंकल से पूछा और उनसे मांग भी लिया, क्योंकि राइन ने को खुद इन कछुओं को अपने हाथ से खिलाना था। तो अब दोनों बच्चे कछुओं को टमाटर खिला रहे हैं। हेलो टॉर्टोइस। ये क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चों को टॉर्टोइस बहुत पसंद आए, लेकिन राहिन को कुछ ज़्यादा ही पसंद आए। वो आते जाते उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों 2-3 जो कछुए हैं वो रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर खरगोश भी है, बतख भी है, और ये खरगोश खा रहे हैं और बच्चे ट्राई कर रहे हैं इन्हें कुछ खिलाने के लिए। आपको कौन सा आपका दूसरा रैबिट? उसके मुंह को लगा ना। हाँ खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। यहाँ होम स्टे में ही नीचे पेड़ है, थोड़ी सी जगह है, हैमॉक्स लगे हुए हैं, टेबल चेयर है, तो यहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। तो बच्चे खेल भी लिए। अब राहिन ने वापस से वर्ड सर्च की बुक लेकर बैठ गया है। राहिन ने एकदम शांति से पेड़ के नीचे बैठकर वर्ड सर्च सॉल्व कर रहा है। मैंने उससे बात करने की थोड़ी कोशिश भी की और वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इसमें लगा हुआ है। फिर से हम आ गए हैं बीच पर, क्योंकि बीच पर घूमने के लिए तो हम आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सनसेट हमें नहीं देखने मिला ठीक से, क्योंकि सूरज बादलों में छुपा हुआ था। यूजुअली बढ़िया सा सनसेट मिल जाता है। आज है हमारी ट्रिप का डे 3। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, नाश्ता करेंगे और उसके बाद वापस घर के लिए निकलेंगे। हम फिर से हर्ष स्टॉल पर आ गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और अर्ली मॉर्निंग जो थोड़ी बहुत भीड़ होती है वो भी नहीं है। एंड एक साइड में है तो एकदम एंड जो है बीच का वो है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। राहिन ने ज़रा नाराज़ है, उसे लग रहा है कि उसकी स्पीड और होनी चाहिए वर्ड सर्च में। और राहिन ने इतनी जल्दी रो देता है ना जब वो सैड हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हमने उसे एकदम शांति से समझाया कि कौन कहाँ जा रहा है, आराम से अपना जो ये वर्ड सर्च है वो जारी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो जीजा साले दोनों गपिया रहे, मैंने चुपके से इनका वीडियो बना लिया। देखो बेटा धूप आई। यहाँ पर जो चीज़ें हमने खाई वो थी अंडा भुर्जी पाव, मैगी के टाइप्स हमने खाए, पकौड़े खाए और चाय भी पी, कॉफ़ी भी पी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम बढ़िया है। इनफैक्ट पकौड़े की सर्विंग तो काफ़ी अच्छी है, एक में भी काफ़ी क्वांटिटी है। एंड बस अब हम निकलने वाले हैं वापस घर जाने के लिए। और ट्रिप यहाँ तक तो एकदम बढ़िया रही। ये शॉप हमेशा याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभिजीत ने एक पल्स कैंडी खरीदने गए थे लेकिन मिली नहीं ग्रीन वाली, तो एक बड़ा जार खरीद लिया गुआवा, पाइनएप्पल और ऑरेंज पल्स कैंडीज का, जो कि प्रिशा को पहले पसंद नहीं आई। वो बहुत रोई कि उसे ग्रीन वाली ही चाहिए। 3 फ्लेवर्स के पल्स कैंडी काशिक बीच में ही मिलता है। पर कौन से शॉप में मिलती है? ये ओके, ये शॉप का मैं नाम दिखा देता हूँ, तो जिसको जिसको चाहिए वो इस शॉप में आ सकता है, राइट? हाँ, ओके। फ्री में मिलती है, मनी देना पड़ता है? मनी। कौन देता है मनी? डैडी। मैं ही दूंगा सबके लिए। बाद में प्रिशा को भी ये पल्स कैंडीज पसंद आ गई और रात को जब हम लोग बातें कर रहे थे, खा रहे थे, तो बच्चों ने चुपके से बिना बताए एकदम जो व्लॉग करते हैं ना हॉल स्टाइल, वैसे बना लिया पल्स कैंडी का। और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था और फनी भी था। तो यहाँ पर हम रैप कर रहे हैं अपनी ट्रिप एंड हम जा रहे हैं वापस घर। तो हमारी ट्रिप एकदम अच्छी रही और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी पुणे मुंबई रहते हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम जिसमें ना जाए ऐसा गेट अवे चाहिए, तो आप काशी आ सकते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस है ये अवेलेबल यहाँ पर। वैसे हमें गोवा बहुत पसंद है, पर गोवा जाने के लिए ज़रा ज़्यादा दिन चाहिए और उतनी प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।